अब बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, मतलब तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं। तालिबान का कोई व्यक्ति पहली बार भारत आया। बुनियादी जो एक अहम जो दौरा है आमिर खान मुत्तकी का, उस हवाले से बड़ी बात हो रही है। इंडियन मीडिया में बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा परेशानी का इजहार किया जा रहा है। हालांकि अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत से किसी को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आज़ाद, एक खुद मुख्तार मुल्क का वज़ीर ख़ारजा किसी भी मुल्क जाए तो फिर किसी को परेशानी की ज़रूरत क्या है। तो आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं, और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए, और ज़ाहिर बात है इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। ये हो क्यों रहा है दोस्तों? कई लोग ये पूछते हैं कि ये टीटीपी अटैक क्यों कर रहा है? Why is the TTP attacking the Pakistan Army? अच्छा, एक और चीज है, टीटीपी जो है वो पब्लिक प्लेसेस में हमला क्यों नहीं करता? वो जाके स्पेसिफिकली सिविलियंस को टारगेट क्यों नहीं करता जब तक उनको ये ना लगे कि वो इंफॉर्मेंट है या खबरी है या हमारे खिलाफ है? दोस्तों, जो लड़ाई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी स्टेट के साथ है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ है। वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि निजाम मोहम्मदी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, हाल ही में मई 2025 में बाकायदा जंग हो चुकी है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है उसकी तैयारियां हैं, पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। और अगर तालिबान वो स्पेस ना देते, अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है। जय हिंद दोस्तों, आमिर खान मुत्तकी यानी जो करंट अफगानिस्तान में रिजीम है तालिबान की, उनके विदेश मंत्री भारत में 6 दिन के दौरे पे आए हुए हैं। 9 तारीख आज है और वो अब 16 तारीख तक रहेंगे। और बातें क्या होंगी मैं अगर थोड़ा फ्री फ्लो के बताऊं तो पहली बात, पाकिस्तान की फील्डिंग सेट होगी। जैसे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश और किस किस के साथ मिलके भारत को लगातार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। और मैं सच बताऊं तो 2017-18 तक भारत सिर्फ डिफेंसिव लगा हुआ था कि यार हम पे हमले हो रहे हैं, हम रोकेंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन 2018 से भारत जो है वो आगे निकल के खेलने लगा। यानी भारत ने बोला हम डिफेंस तो करेंगे, साथ ही हम आप पे भी चीज़ें जो है आपकी तरह भी वैसे करेंगे जैसे आप हमारे तरफ कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को भारत के खिलाफ भड़काना बिना किसी रीजन के, हम बांग्लादेश की मदद ही करते रहे, ठीक है। चीन को हमेशा ही पाकिस्तान कहता है भारत पे हमला करेगा, भारत पे हमला करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान खुद भारत पे एग्रेसिव बना ही रहता है, आपने देखे ही होंगे। तो भारत ने एक सही कॉज के लिए जब तालिबान की हेल्प करना शुरू की तो पाकिस्तानियों को बुरा लग गया, और तालिबानियों ने भी देखा कि भाई सच में भारत तो हमारा सही मदद कर रहा है, पाकिस्तान हमें आतंकवादी बनाना चाहता है। तो फिर जो है आप देखें भारत और तालिबान के रिलेशन, जब तालिबान की रिजीम आई वहीं से धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुए। और आज का आप देखें कि रूस के बाद दूसरा देश है भारत जहां पे आमिर खान मुत्तकी जो है आए हैं। पाकिस्तान ने यूएन में जाके अपील की थी कि तालिबान के मिनिस्टर को जाने से रोका जाए। यूएन में जाके भारत लड़ा और भारत ने यूएन से परमिशन ली, और आज आप देखें कि आमिर खान मुत्तकी भारत में है। भारत में वो तमाम जगहों पे जो है विजिट भी करेंगे। जाहिर सी बात है लंबा दौरा है और भारत उनको बहुत कुछ ऑफर करेगा, बदले में भारत भी चीज़ें अफगानिस्तान से लेने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है गिव एंड टेक करेगा। और फिर आमिर खान मुत्तकी का ये जो तवील तरीन दौरा है, अफगान तालिबान जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये अफगान वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है, और तवील तरीन दौरा इसलिए है कि 6 रोज़ा दौरा है। यहाँ पे वो जो इंडियन हुकूमत है उनके आला ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात इनकी होगी, वज़ीर ख़ारजा से भी ये मिलेंगे, नेशनल सलामती नेशनल सिक्योरिटी के जो मुशीर हैं उनसे भी इनकी मुलाकात का इम्कान है। वहाँ के ताजरों से भी आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात होगी। दारुल उलूम देवबंद भी जा रहे हैं, और ताज महल आगरा में जो है वो भी देखने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि 6 रोज़ा जब दौरा होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरे के दौरान उनकी क्या मसरूफियात हो सकती हैं। हिंदुस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बढ़ने का इम्कान है। जो कौंसल खाने वहाँ पे खुले हुए हैं, ये भारत में जो अफ़गान सफारत खाना है इसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने के हवाले से भी बातचीत का इम्कान है। और ये भी इम्कान है कि वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी वहाँ पे ये डिमांड रखेंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत पहल करते हुए इस खित्ते का पहला मुल्क बन जाए कि वो अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर बतौर हुकूमत तस्लीम करे। रूस बाकायदा तौर पर तस्लीम कर चुका है, लेकिन जिस तरीके के ताल्लुकात हैं, जिस नोयत के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, तो अगर
इंडिया पहल करता है तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए अब सोचने की ये बात होगी ज़रूर कि अफ़गान तालिबान और जो हिंदुस्तान है इन दोनों की कुर्बत क्यों बढ़ रही है, ये दोनों एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं, बजाय इसके कि एक बेहतर ताल्लुकात होते पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और अफ़गान तालिबान दोनों की ये कोशिश है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। बहरहाल सिफारती जो है वो जंग भी जारी है और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो अगस्त में आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान आना था, टेक्निकल वजूहात की बुना पर वो दौरा नहीं हो सका और इस पर भी बात हो रही है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने इसमें ज़्यादा फ़ाल किरदार क्यों नहीं अदा किया। अब जाहिर है कि ठीक है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की है। तो ये ज़्यादा सोचने की बात अफ़गान क़यादत की है कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ क्यों ख़राब हैं और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक आज़ाद मुल्क का एक वज़ीर ख़ारजा गया है, वहाँ पर जो भी मामला इन दोनों ममालिक के बीच में होते हैं तो अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान इंसानी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान की मदद करता है, लेकिन अगर उसमें ये नीयत होगी कि जी हमने सिर्फ पाकिस्तान को ख़राब करना है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना है, तब परेशानी की बात हो सकती है। और जो परेशानी का इजहार किया जा रहा है जाहिर है कि वो इसी नुक्ते के हवाले से किया जा रहा है। मैंने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विजिट है ये अफगान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया टू अंडरमाइन पाकिस्तान इंटरेस्ट। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज़ है तालिबान से, और वह नाराज़ क्यों है? बिकॉज एक तो तालिबान अफ़गान टीटीपी को बड़ी स्पेस दी हुई है, उन्होंने टीटीपी को तहरीक तालिबान को स्पेस दी हुई है। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इंडिया और तालिबान जो है, आप इनका ताल्लुक देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 टू 2025 तालिबान से नफ़रत करते थे इंडियंस, लेकिन जब ये पावर में आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने रास्ते ठीक कर लिए हैं। जब वो पावर में आए हैं उसी वक्त उन्होंने रास्ते ठीक कर लिए हैं। अब इंडियंस कहते हैं कि तालिबान जो है दे आर अ करंट रियलिटी। ये एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। तालिबान एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। अब ये चीज़ जो है वो मैं देख सकता हूँ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट आई कैन सी, दैट्स व्हाट आई नो। ठीक है जी, मुझे एटलीस्ट ये चीज़ नज़र आ रही है। देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है, क्योंकि आमिर मुत्तकी का तालिबान और उस वक्त जाना जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने थोड़े दिन पहले कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान इज़ ए होस्टाइल कंट्री, एक दुश्मन मुल्क है। विक्रम मिश्री साहब मुत्तकी से दुबई में मिले थे, अब वो आएंगे अफ़गानिस्तान, हो सकता है मोदी साहब मिले उनसे, हो सकता है मोदी साहब भी मिलें। और वो मोदी साहब इसलिए नहीं मिलेंगे तालिबान की वैल्यू है, मोदी साहब इसलिए मिलेंगे बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार ये बंदे जो हैं ये हमारे काम के हैं आज के बाद, इनके साथ तो हमने ताल्लुक़ रखना है, इनके साथ तो हमने ताल्लुक़ रखना है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी दिस थिंग, इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट वो जिसे कहते हैं ना चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी तरह ही मुझे तो नज़र आ रहा है। मतलब कि एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है, एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है। अब ये तालिबान जो हैं अब इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे, और तालिबान को समझ आ गई है एक चीज़ की, और उनको समझ ये आई है कि पाकिस्तान से उनकी अगर नहीं बन सकती, और वो क्यों नहीं बन सकती, मल्टीपल रीजंस। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी पाकिस्तान से बन गई तो हमने दुश्मन किसको रखना है। ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला रहा है। अशरफ गनी था या तालिबान हो, वो कहते हैं की पाकिस्तान एन एनिमी टू ग्रैब एंड हैव एन इंटरनल यूनिटी, एक्सटर्नलाइज करो थ्रेट को, एक बात। दूसरी बात इसमें और भी है ना
पाकिस्तान तालिबान को जो चीज़ कहता है तालिबान वो डिलीवर नहीं कर सकते। क्या कहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान ये कहता है कि भैया